हमारी बेटी रजनीगंधा डाली से टूटकर न जाने कहां कहां लुढ़क रहा होगा। हम उड़ जा रहे हैं। कि फूल सिंह जी, हमारा यकीन मानिए, हमने रजनीगंधा को गायब नहीं किया है। हम तो खुद परेशान हैं कि वो इस तरह अचानक कहां चली गई हैं। किसने की होगी ये हरकत? झापना की जय। झापना सब जगह ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। हम मुरझा रहे हैं। अब तो रजनीगंधा की हमें बहुत फिक्र हो रही है। हाँ हाँ, आपको तो फिक्र होगी उसकी। हमारी इतनी फिक्र कभी की आपने? और अब्बा हुजूर, हमारी अम्मी जान का हक कोई कटोरा नहीं जो आप उनसे लेकर किसी रजनीगंधा को पकड़ा दे। एक बार फिर, एक बार और अगर हमने ये कटोरा शब्द आपके मुंह से सुना तो ये कटोरा आपके हाथ में होगा और आप हमारे रियासत के सड़कों पर घूमते फिरते नजर आएंगे। ये क्या एक ही बात बार बार आप लोग दोहराए? हमें तो लगता है कि हम पागल हो जाएंगे। पागल हो नहीं जाएंगे, अब तो हमें लग रहा है कि हम पागल हो चुके हैं। पागल। ये क्या हो रहा है मित्र बीरबल? इस समस्या का कोई तो निकालिए हल। मित्र तानसेन, हम बीरबल हैं, भगवान नहीं। पता नहीं ये रजनीगंधा जी अब कहाँ गायब हो गई। रजनीगंधा जी तो गायब हो गई हैं, लेकिन किसी ने शादी कराने वाले पंडित जी को भी महल में बुला लिया है। पंडित जी तो कल आने वाले थे। आज किसकी शादी हो रही है? पीपल जी, झापना भी महल से गायब हो गए। ये एक एक करके महल से लोग गायब कैसे हो रहे हैं? हमें कैसे पता? हम तानसेन हैं, भगवान नहीं। चलिए। हौसला रखिए बहना, हौसला रखिए। जहापना को ढूंढने के लिए पूरी रियासत में हमने सैनिकों को भेज दिया है। कहीं ना कहीं जहापना जरूर मिलेंगे। रानी साहबा की जय। रानी साहबा, झापना का निजी घोड़ा पवन और उनका निजी हाथी सुमित दोनों महल में ही है। इसका मतलब झापना भी कहीं महल में ही होंगे। लेकिन क्या? रानी साहबा, वो फूल सिंह जी क्या? फूल सिंह जी गायब है। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ वो पेड़ पौधा चला गया। आपको तो पता है कि ना तो मैं बुरा सुनती हूँ, ना बुरा बोलती हूँ, ना बुरा देखती हूँ। हाँ। ही ना, अब फूल सिंह जी गायब, रजनीगंधा गायब और झापना भी गायब। तो पक्का दोनों शादी कर रहे होंगे रानी साहिबा। कहीं बवाल ना मच जाए इसलिए चले गए होंगे। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। वो आज मैंने सुबह ना जो शादी करवाने वाला पंडित था वो महल में आते देखा था। क्या? इसका मतलब झापना उस रजनीगंधा से शादी करने वाले? नहीं। आज तक सुना था दुल्हन पराई होती है, यहाँ तो दूल्हा ही पराया हो गया। देखो सलीम भाई साहब, ये बहुत गलत हो रहा है। ये गलत नहीं वासु, ये बहुत सही हो रहा है, क्योंकि हम तेरी शादी रजनीगंधा जी से करवा देंगे, जिससे अब्बा हुजूर का इनसे पीछा छूटेगा और हमारा और अनारकली का तुझसे पीछा छूटेगा। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। ओम मंगलम। रुकिया। सलीम भाई साहब, मुझे बैठने दे दो। हाँ, बैठ जा। रजनीगंधा से शादी सिर्फ आपकी होगी, बस आपकी। पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति। अरे रुकिए पंडित जी, रजनीगंधा से शादी तेरी होगी वासु। आपकी होगी। आपकी होगी सलीम भाई साहब। तो रजनीगंधा जी, आपको इन दोनों ने गायब किया था। मेरी खामोशी मेरी जुबान है। जब महल के दास दासियों ने हमें बताया कि पंडित जी सबसे पहले आप दोनों के कक्ष के बाहर दिखाई दिए,
तभी हम समझ गए थे कि सबके पीछे आप दोनों की ही साजिश है। हमने आपका पीछा किया और पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। मुझे पता है बिरबल जी, अगर फूफू को पता चल गया कि हमने रजनीगंधा जी को गायब किया है तो फूफू हमें भूखी चिड़ियाओं के सामने डालने गया था। हाँ। देखिए, हम जहांपना को ये नहीं बताएंगे कि आप दोनों ने रजनीगंधा जी को गायब किया। हम जहांपना से ये कहेंगे कि रजनीगंधा जी महल में घूमते घूमते भटक गई थी और हमें शाही फव्वारे के नीचे। शाही फव्वारे के नीचे कैसे मिलेगी वासु? हाँ, जामुन के पेड़ के ऊपर। हाँ? पेड़ जामुन तहखाने में। रजनीगंधा जी हमें तहखाने में मिली, लेकिन दोबारा अगर आप दोनों ने ऐसी हरकत की तो हम जहांपना से नहीं छुपाएंगे। चलिए, रजनीगंधा जी तो मिल गई, अब फूल सिंह और जहांपना को ढूंढना है। सुनो, उन्हें गौशाला के कक्ष में बेहोश बंद रखना है और याद रहे कल तक उन्हें होश आने ना पाए। एक बार शादी का मुहूर्त निकल गया तो कम से कम ये शादी तो ना हो पाएगी। जाओ। हे माँ, आज छोटी दिवाली है, सब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन हम आंसू बहा रहे हैं। आप जल्दी से जहांपना को भेज दीजिए, लेकिन हाँ, परसों भेजिएगा, क्योंकि कल शादी का मुहूर्त है। कल शादी का मुहूर्त भी निकल जाएगा और जहांपना भी वापस आ जाएंगे। रानी साहिबा, जहांपना मिल गए। क्या? हाँ, क्या? आज ही मिल गए? वो महल की छत के मीनार पे बैठे थे। अब बीरबल जी उनको लेने के लिए गए हैं, लेकिन जरूर वो यमुना में छलांग लगाने के लिए मीनार पर चढ़े होंगे। मीनार पर चढ़े फिर भी मीनार टूटी नहीं। मुझे लगता है कि बीरबल जी ने ना रजनीगंधा के मिलने की खबर को बता दी होगी, बस इसीलिए सपने में उसके साथ शादी के बारे में सोच के देखो ना कैसे हंस रही। देखो। चल मंत्रा, हाँ, चलो भाई साहब, चलो। हंस लीजिए जहांपना, हंस लीजिए। बहुत खुश हो रहे हैं ना कि रजनीगंधा मिल गई आपको। इतनी खुशी तो हमारी शादी हुई तब भी नहीं हुई थी आपको। अब्बा हुजूर, हमारी अम्मी जान का हक कोई कटोरा नहीं जो आप उनसे लेकर रजनीगंधा को दे दें। खामोश खरगोश! आप लोगों के ये ताने सुन सुनकर हमें तनाव हो गया। इसी तनाव को दूर करने के लिए हम छिपकर हास्य उपचार कर रहे थे। आपको कैसा तनाव? इस बुढ़ापे में एक जवान लड़की के साथ शादी कर रहे हैं आप, आपको कैसा तनाव? हाँ? और अब्बा हुजूर, हमारी अम्मी जान का हक कोई कटोरा नहीं जो आप उनसे बस हमारे बावर्ची खाने में जितने भी कटोरे हैं वो यहाँ लाए जाएं और एक एक करके इनके सर पे मारे जाएं। और आपका ये काम होगा कि आप सारे के सारे कटोरे, पटोरे, छिछोरे क्या? जी हुजूर, गौशाला की दो भैंसें आपस में लड़ती हुई उस दरवाजे से टकरा गईं जिसमें हमने फूल सिंह जी को कैद करके रखा था, और दरवाजा टूटने से फूल सिंह जी को कर्मचारियों ने देख लिया और वो उन्हें उठाकर महल ले आए। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो भैंसों की गलती है ना। निकल यहाँ से। हकीम साहब ये होश में तो आ जाएंगे ना? जोश में? जहांपना भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे ये बेहोश है तो जोश में कैसे आएंगे? पहले इन्हें होश में तो आने दीजिए। जहांपना, इन्हें बेहोशी की दवाई पिलाई गई है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने जो काढ़ा दिया है ना, ये अब भी होश में आ जाएंगे। यूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
फूल सिंह जी जरा अब ये भी बता दीजिए कि आप बेहोश हुए कैसे? पता नहीं जापना, हमने तो दिन में अपनी डालियों और फूलों को तरावट देने के लिए शरबत पिया था। उसके बाद अब हमारी आंख खुल रही है। जापना, इसका मतलब किसी ने शरबत में बेहोशी की दवाई मिलाकर इन्हें पिला दी। जिसने भी ये घिनौनी घटिया हरकत की है, आप लोगों को हमारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? जब एक बादशाह, एक राजा अपनी जुबान देता है तो उसकी जो अहमियत होती है, उसकी जो कीमत होती है, वो आप लोगों के समझ के बाहर है। खैर, जिसने भी ये काम किया है ना, उसे तो हम देख लेंगे। फूफू, आप देखकर कुछ करेंगे भी या सिर्फ देख लेंगे, है ना? फिलहाल तो हम निकाह करेंगे। ये शादी होगी और जरूर शादी की तैयारियां की जाए। रानी साहिबा, आपको तो पता ही है कि ना तो मैं बुरा सुनती हूँ ना बोलती हूँ। हाँ, पता है, आगे बोलो। मैं सोच रही थी कि रजनीगंधा का बेटा ही बादशाह बनेगा। रजनीगंधा का बेटा भी है? नहीं 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 रानी साहिबा, आप गलत समझी। वो जब जहाँपना रजनीगंधा से शादी करेंगी और उनका बेटा होगा, मैं तब की बात कह रही हूँ। वैसे भी माफ करना रानी साहिबा, शहजादे सलीम तो जहाँपना की नजर में नालायक ही है ना। जहाँपना अगर उस रजनीगंधा से शादी करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। और जब हमें तख्त नहीं मिलेगा तो हम भी जी कर क्या करेंगे? अम्मी जान, हम भी आपके साथ मर जाएंगे क्योंकि शाही खून है हम। मुझे पता है बूबी, जब मेरे सलीम भाई साहब नहीं रहेंगे तो मैं गिल्ली डंडा, चाऊ माऊ, लुक्का छुपी किसके साथ खेलूंगा? मैं भी मर ही जाऊंगा बूबी, ऐसा नहीं? जब आप सभी मर रहे हैं तो हम जीकर क्या करेंगे? ऐसा करते हैं कि हम भी आप लोगों के साथ मर जाते हैं। चलिए भाई, तो सही कहा आपने, सब साथ में मर जाते हैं। तुम भी आ रही हो क्या मरने? मैं नहीं ना, तो जाओ हमारे लिए दही बल्ले बनाओ। मरने से पहले हम दही बल्ले खाना चाहते, और देखना बल्ले बल्लू जितने बड़े हो। हाँ, जाओ जल्दी जाओ, आ जाओ, सब मर जाते हो। क्या हो रहा है? बीरबल, हम सब मर रहे इसलिए रो रहे। अरे किसी को मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँपना की शादी नहीं होगी। कैसे? हम कुछ ऐसा करेंगे कि जहाँपना की शादी भी ना हो और जहाँपना की दी हुई जुबान भी रह जाए। हम नहीं मानते। रानी साहबा, मुझ घुमाई, बीरबल ने मुझ घुमाई, इसका मतलब सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए। के पिता को बुलाइए। बीरबल, तुमने तो कहा था तुम ये शादी होने नहीं दोगे। ये देखो, फेरे होने जा रहे। तुमने तो मूंछ भी घुमाई थी, क्या हुआ? कुछ करो बीरबल, कुछ करो वरना। तूने हमारे बदन की डाली पर खिले हुए सारे फूल तोड़कर आग में झोंक दिए। इतनी हिम्मत तेरी? जहाँपना, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। माफ करना जहाँपना, हमसे गलती हो गई। इसे गलती नहीं कहते हैं, ये आपने फूल सिंह की शान में गुस्ताखी की है।
तूने हमारे बदन की डाली पर खिले हुए सारे फूल तोड़कर आग में झोंक दिए। इतनी हिम्मत तेरी, हाँ? जहांपना, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। माफ करना जहांपना, हमसे गलती हो गई। इसे गलती नहीं कहते हैं, ये आपने फूल सिंह की शान में गुस्ताखी की है। एक दास के साथ जोश जोश में शर्त लगाई थी। मैंने उसे वचन दिया था कि शर्त के अनुसार फूल सिंह जी के बदन के सारे फूल तोड़कर आग में झोंक दूंगा, और वचन की खातिर करना पड़ा हुजूर। बेवकूफ इंसान, हाँ? अरे तुमने अपने वचन के लिए मेरे बदन की डाली पर खिले हुए इतने कीमती और सुंदर फूल तोड़कर आग में झोंक दिए, उनका कत्ल कर दिया। माफ करना फूल सिंह जी, लेकिन आपने भी तो एक वचन के खातिर अपने आंगन के सबसे कीमती और खूबसूरत फूल, अपनी बेटी रजनीगंधा को एक बेमेल की शादी की आग में झोंक दिया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है ये। हमने अपने बेटे के अरमान और उसकी खुशियों की डाली तोड़कर उसका कत्ल नहीं किया है। अरे हमारी बेटी अपनी मर्जी से शादी कर रही है, वो खुश है इस शादी से। अगर वो खुश ना होती तो हमसे कहती नहीं क्या? कितनी अफसोस की बात है फूल सिंह जी, आप फूलों की खामोश जुबान समझते हैं, लेकिन अपनी जिंदा बेटी की खामोशी की जुबान नहीं समझ पाए। कैसे पिता हैं आप? कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब है आपका? हम समझाते हैं फूल सिंह जी। जहांपना इनकी बेटी रजनीगंधा हमेशा चुप रहती थी, हमेशा सबसे कहती कि हमारी खामोशी हमारी जुबान है, पर हम जानते थे कि इनकी खामोशी के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। और राज जानने के लिए जब रजनीगंधा जी गायब हुई थी, तब हमने इनके कमरे की तलाशी ली। उस किताब में किसी जुगल नाम के लड़के का नाम लिखा था जब, और एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल भी था। गुलाब का फूल जहांपना, जो प्रेम का प्रतीक होता है। इससे हमें शक हुआ कि ऐसा तो नहीं कि कोई जुगल नाम का लड़का है जिससे रजनीगंधा जी प्रेम करती हो और अपने पिता के वचन के खातिर अपने प्रेम की कुर्बानी दे रही। फिर हमने भी एक चाल चली, एक खत लिखा और रजनीगंधा, मैं जुगल हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से महल में घुसकर तुम तक पहुंचा हूँ। मुझे पता चला है कि तुम शादी कर रही हो। क्या मेरा प्रेम भूल गई? मैं पहरेदारों से छुपकर बाहर ही छुपा हूँ। बस एक बार खत लिख खिड़की से बाहर फेंक कर मुझसे कह दो कि तुम अभी तक मुझसे प्रेम करती हो। फिर मैं पूरा जीवन तुम्हारी इस प्रेम की याद में बिता दूंगा। रजनीगंधा जी ने जो खत खिड़की के बाहर फेंका जहांपना, वो ये खत था। उसमें उन्होंने लिखा है कि जुगल, मैं तुमसे अब भी प्रेम करती हूं, लेकिन अपने पिता के वचन के खातिर खामोश हूं। मजबूरी में आकर जहांपना अकबर से शादी कर रही हूं। फूल सिंह जी, क्या इसके बाद भी कुछ कहने को बाकी है? रजनीगंधा,
हमारी बेटी रजनीगंधा हमारे वचन के लिए खामोशी से अपने प्रेम के सबसे खूबसूरत फूल का बलिदान कर रही थी। बीरबल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। हम वो बदनसीब डाली है जो अपने असली फूल के खामोश प्यार को समझ न सके, उसके खामोशी को समझ न सके, उसके जुबान को समझ न सके। फूल सिंह जी, आज छोटी दिवाली है। दिवाली पर हम लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं, लेकिन अपने ही घर की लक्ष्मी, अपनी बेटी का आदर करना, उसकी खुशियों, उसकी भावनाओं की परवाह करना हम भूल जाते हैं। अगर हम सब अपनी बेटियों की खुशियों की परवाह करेंगे, उनकी भावनाओं की कदर करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो हर रात दिवाली होगी और सही मायने में यही लक्ष्मी जी की पूजा हो। बीरबल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहापना, हमें माफ कर दीजिए। जहापना, हमें माफ कर दीजिए। हम अपने वचन के लिए अपने सबसे खूबसूरत फूल, अपनी बेटी रजनीगंधा का बलिदान नहीं दे सकते, उसे तोड़कर आग में नहीं झोंक सकते, और इसलिए हम अपना ये वचन तोड़ते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आप अपने वचन को तोड़कर हमें भी अपनी जुबान से आजाद कर रहे हैं। माफ कीजिएगा जापन, लेकिन जो इंसान जुबान को अपना ईमान मानते हैं, उसे ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी को भी अपनी जुबान नहीं देनी चाहिए। अगर बिना सोचे समझे उसने किसी को जुबान दी तो अपनों का ही दिल टूटता है। जब बात तो आपकी सही है बीरबल, आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर आज जुबान की वजह से ये शादी हो जाती तो रानी साहिबा हमें कभी मुआफ ना करती। हाँ, और अगर ये शादी हो जाती ना जहापना, तो हम अपनी जान दे देते और भूतनी बनकर आपके ताज पे यूं बैठे रहते। जहापना, अब हम ये वचन देते हैं कि हम अपनी बेटी रजनीगंधा फूल को उस जुगल नाम के फूल के साथ शादी की डाली में बांधेंगे, जिससे कि इस छोटी दिवाली में हमें बड़ी खुशियां मिल सके। क्यों बेटी, हमने ठीक कहा ना? मेरी खामोशी अब मेरी जुबान नहीं है।